आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आशा है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे बहुत ही गहरा प्रेम किया है। अपना जीवित और प्रबल वचन हमें दे दिया है ताकि हम आपके वचन पर मनन करें, आपके वचन को लगातार अपने हृदय में संजो कर रखें और आपकी संतान के सदृश चलते रहें। पिता, हमारे हर पाप, हर अपराध को क्षमा कीजिए और इस कार्यक्रम को आशीष दीजिए। सब लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब के हृदयों से आप बातें कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, आपसे आग्रह है कि हम सब के हृदय को खोल दीजिए ताकि पिता का वचन हमारे हृदयों से बातें करे। मैं अपनी जीव, अपने विचार, अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण आपका ही हो प्यारे पवित्र आत्मा, ताकि आप जो कहें वही मैं प्रभु के लोगों से कह सकूं। और आज वचन की गहरी बातें एक बार फिर हम सीखें और इससे पिता की महिमा हो, यीशु के नाम में आमीन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार उन तमाम लोगों को पूरे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया है और जो लगातार हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जो कमेंट्स लिखते हैं। आपके कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। तो आप सबको प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। तो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। मैं एक गीत गाऊंगा, धर्मी पुकारते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस गीत के द्वारा पहले भी आशीष दे चुका है, आज भी आशीष देगा। धर्मी पुकारते हैं। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उन भी पतियों से छुड़ाता है। ओहो छुड़ाता है, हाँ हाँ छुड़ाता है। ओहो छुड़ाता है, हाँ हाँ छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के पास रहता है और पश्चातापी का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के पास रहता है और पश्चातापी का उद्धार करता है। ओहो उद्धार करता है, हाँ हाँ उद्धार करता है। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उन भी पतियों से छुड़ाता है। ओहो छुड़ाता है, हाँ हाँ छुड़ाता है। धर्मी पर विपदाएं तो बहुत सी आती हैं, यहोवा उसको उनसे छुड़ाता है।
धर्मी पर विपदाएं तो बहुत सी आती हैं, यहोवा उसको उनसे छुड़ाता है, ओहो छुड़ाता है, हाँ छुड़ाता है। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है, धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है, और उन्हें भी पतियों से छुड़ाता है, ओहो छुड़ाता है, हाँ छुड़ाता है, ओहो छुड़ाता है, हाँ छुड़ाता है। सॉरी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, धर्मी पुकारते हैं और हमारा परमेश्वर सुनता है। पिछली बाइबल स्टडी में हमारा विषय था कि दूसरों को क्षमा करना क्यों जरूरी है। आज हम उसी से मिलता जुलता एक अध्ययन है, उसमें आगे बढ़ेंगे। और इस अध्ययन का विषय कि क्षमा करना स्वर्गीय मानसिकता है। हालेलुया। क्षमा करना स्वर्गीय मानसिकता का परिचायक है। किसी ने कहा है, टू err इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। परमेश्वर को महिमा मिले। हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा करता है। और जो लोग परमेश्वर की इस मानसिकता को स्वीकार कर लेते हैं, वे भी दूसरों को क्षमा करने में पीछे नहीं हटते। जितना ज्यादा हमारे अंदर परमेश्वर की यह मानसिकता भरती चली जाती है, उतना जल्दी और उतना ज्यादा हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो जब हमारे अंदर यह स्वर्गीय मानसिकता पाई जाती है, क्षमा करने की मानसिकता, तो दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में होती हैं। पहली बात कि परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे हृदय में वास करती है। अद्भुत बात है, परमेश्वर की शांति। और अगर हम लोग फिलिपियों अध्याय 4 7वें पद को देखेंगे तो बाइबल वहां बताती है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, यानी मनुष्य इसको समझ नहीं सकता, यह हमारी योग्यता से बाहर की बात है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को सुरक्षित रखती है, हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है। विचार बहुत ज्यादा बदलते जाते हैं, और अगर मनुष्यों के अंदर में नकारात्मक बातें हैं तो कई विचार एक साथ उनके अंदर में चलते जाते हैं। हमारी जो सांसारिक मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता, उसमें अगर परमेश्वर का प्रभाव न हो, परमेश्वर के वचन की सुरक्षा न हो, परमेश्वर के वचन रूपी कवच के भीतर ऐसा हृदय न पाया जाए, तो वह हृदय क्या करता है, तरह तरह के विचारों से ग्रस्त रहता है, और विचार बदलते जाते बदलते जाते बदलते जाते। तो परमेश्वर की शांति जो है समझ से परे, इसको मनुष्य समझ ही नहीं सकता। कितनी अद्भुत बात है। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठा करके, अपना इनकार करते हुए चलने लगते हैं, तो प्रभु यीशु एक बहुत महान काम करता है हमारे जीवन में। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में दे देता है, और हमारे विचारों को सुरक्षित कर देता है, हमारे हृदय को सुरक्षित कर देता है। बाह्य परिस्थिति का हमारे हृदय पर, हमारे विचारों पर प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में भरे रहते हैं। बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर जो हो रहा है, बहुत दफा हमारा नियंत्रण उस पर होता नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे हृदय पर, हमारे विचारों पर नहीं पड़ता है, और हमारी स्वर्गीय मानसिकता बनी रहती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 16वां पद, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष
रखना चाहता हूं, वहां पर बाइबल बताती है अब प्रभु जो शांति का प्रभु, यानी अब शांति का प्रभु स्वयं ही तुम्हें हर परिस्थिति में सर्वदा शांति देता है। प्रभु जो शांति का प्रभु है, तुम्हें हर परिस्थिति में और कभी कभी नहीं, सर्वदा शांति देता रहे। अब देखिए, एक शब्द है जिस पर मैं आपका ध्यान थोड़ी देर से आकर्षित करना चाहता हूं, परिस्थिति। जो सांसारिक मानसिकता के लोग होते हैं, जिनके अंदर स्वर्गीय मानसिकता पाई नहीं जाती, वे बाह्य परिस्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और हमेशा वे प्रभावित होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम साल के अंत में या फिर साल में किसी समय एक समय निकाल करके कहीं बाहर चले जाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं। समय समय पर घूमने के लिए जाना अच्छी बात है, और उसके पीछे घूमना फिरना तो एक बात है, लेकिन बहुत लोगों की मानसिकता क्या होती है? व्यावसायिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव से कुछ समय अलग हट करके सुकून के कुछ क्षण बिताना। तो लोग अपनी हैसियत के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार अलग अलग स्थानों में जाना चाहते हैं। कुछ लोग पर्वतीय इलाकों में जाना चाहते हैं, कुछ लोग समुद्री इलाकों में जाना चाहते हैं, जहां सुकून के कुछ क्षण व्यतीत कर सकें। तो वहां जाना बड़ा अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार की चिंताओं से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, और जैसा भी परिवेश है वहां, उस परिवेश का आनंद हम लोग लेते हैं। समुद्र के किनारे बहुत ही अच्छे वातावरण में बैठे रहना, समुद्र की लहरों को देखते रहना बहुत ही सुकून देता है। पहाड़ की वादी में बैठे रहना, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखना, कुछ लोग घंटों ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हों तो मैदानी इलाके में रहने वालों के लिए यह और अधिक उत्साहवर्धक भी है और उससे सुकून भी मिलता है। लेकिन कब तक हम लोग इस सुकून वाली परिस्थिति में रह सकते हैं? 2-4-5 दिनों के बाद हमें वापस उसी स्थान में आना पड़ेगा जहां परिस्थितियां कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होती हैं। काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, व्यावसायिक जो भाग दौड़ है वो बहुत ज्यादा है, पारिवारिक भाग दौड़ बहुत ज्यादा है। अगर माता पिता हैं तो बच्चों की एक परीक्षाएं हैं, उसकी चिंता है, और अगर काम कर रहे हैं तो वहां काम का प्रेशर बहुत ज्यादा, वहां की चिंता है। और फिर समाज के बहुत सारे लोग, अलग अलग स्वभाव के लोग, विभिन्न प्रकार से जब हमारे साथ तालमेल नहीं बैठा पाते तो उनका भी दबाव हमारे ऊपर आता है। तो परिस्थितियां बहुत दफा हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, और जो लोग सांसारिक शांति की लालसा करते हैं उनके लिए ऐसी परिस्थितियों में शांति का अनुभव करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता प्रभु जो शांति का प्रभु है वह हमें हर परिस्थिति में शांति देता है, और कभी कभी नहीं देता है, सर्वदा शांति देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। बाह्य परिस्थितियों का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब परमेश्वर है वो परमेश्वर, मैं हूं सो हूं, और जो परमेश्वर चाहता है उसे वह करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारे लिए बड़ी महान बात है कि हमारे आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होता है। और इसलिए परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है और हमारे विचारों और हमारे हृदय को सुरक्षित रखती है हर परिस्थिति में, और सर्वदा हमारे अंदर शांति प्रदान करती है। हालेलुया, परमेश्वर की शांति। अगर ये शांतिपूर्ण माहौल
मेरे अंदर में ना रहे, मैं सांसारिक परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाऊं, मेरे अंदर में सांसारिक मानसिकता प्रबलता से काम करे, तो स्वर्गीय मानसिकता हट जाएगी। और जब स्वर्गीय मानसिकता नहीं रहेगी, तब क्या होगा? मैं बहुत चिड़चिड़ा हो सकता हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रह करके अगर प्रभु की शांति से अलग है, स्वर्गीय मानसिकता से अलग है, तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। बाहर भले वो अपने व्यवहार को संयमित करने में थोड़ा बहुत सफल हो जाए, लेकिन घर आकर उसका क्रोध का जो गुब्बारा है वो फूट पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बाहर बड़े सभ्य, बहुत ही सुसंस्कृत लगते हैं, लेकिन घर में आकर के उनका असली रूप दिखाई देता है। घर में बात बात पर क्रोधित होना उनका लाइफस्टाइल है। तो परमेश्वर की शांति अगर हमारे हृदय में ना रहे, तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम क्रोध की भावनाओं में बहने लगेंगे, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, दूसरों की गलतियां देखना हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा। हमारा हृदय बड़ा ही अस्थिर और बेचैन रहेगा, चंचलता रहेगी, अस्थिरता रहेगी। जब ऐसी मानसिकता हमारे अंदर आ जाए, तो यह हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बड़ा ही बुरा प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिकों का यह दावा है कि यदि हम दूसरों को क्षमा ना करें, उनके प्रति कठोर बने रहें, उनके प्रति क्रोध का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाए, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है। और जब ऐसी बातें होती हैं, तो क्या होता है? अगर हम काम करते हैं तो वहां हमारा परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाता है, हमारे कार्य की क्षमता घट जाती है। स्टूडेंट्स हो तो उनके पढ़ाई की क्षमता घट जाती है। पति पत्नी के बीच में अनावश्यक टकराव बढ़ जाता है। माता पिता कई बार बच्चों की मानसिकता को, उनकी जरूरतों को समझने में असफल होते हैं, क्योंकि वे प्रीऑक्यूपाइड होते हैं। बहुत सारी चिंता की बातें, बहुत सारा कचड़ा उनके अंदर में पहले से मौजूद होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्वर्गीय मानसिकता के लोग हैं वे कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा हो जाएगा अगर हम सावधान न रहें, अगर हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जितना महत्व देना चाहिए उतना न दें, तो ऐसा कई दफा हो जाता है कि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वे बड़ी प्रबल हो जाती हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है जो पहले प्रभु की संगति में बहुत आनंदित होते थे, किसी को क्षमा नहीं करने के कारण, यानी किसी के प्रति उनके हृदय में कठोरता भर जाने के कारण वे धर्मियों की संगति से अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा अलग कर लेते हैं। धर्मियों की संगति में जहां पश्चाताप की भावनाएं प्रबल होती हैं, जहां एक दूसरे को क्षमा करने की भावनाएं प्रबल होती हैं, उनको रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वे अपने लिए थोड़ा कंफर्टेबल जोन की तलाश करने लगते हैं। तो धीरे धीरे वे प्रभु के साथ संगति करने से भी हटते चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है? हमारी आत्मिक उन्नति बाधित हो जाती है। आत्मिक उन्नति की जो धारा है वो रुकने लगती है, बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावित हो जाती हैं। और क्या होता है? ऐसी स्थितियों का इंतजार शैतान करता रहता है। और जब हमारा हृदय प्रभु के वचन के प्रभाव से दूर हटने लगता है, तो धीरे धीरे अंधकार की ताकतें हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती हैं और हमारे मेल के जो जूते हैं उसमें दरारें आ जाती हैं, वे फटने लगती हैं। अगर आपने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 15वां पद पढ़ा है, तो आप ये जानेंगे कि जो धार्मिकता का हथियार है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। अब यहां पर वचन कहता है, तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर
स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर कैसे रहे? अगर हमारे पैरों में मेल के जूते न रहें तो विश्वास में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुष्टता की ताकतें हमें अस्थिर करने के लिए हमेशा बड़ी ही प्रबलता से सक्रिय रहने की कोशिश में रहती हैं। तो अगर हमारे मेल के जूते फट जाएं तब क्या होगा? बाह्य परिस्थितियां हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालने लगेंगी और हम मेल मिलाप की सेवा से हटते चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। विश्वासियों के पास मेल मिलाप की सेवा है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। आप सेवक हैं, प्रचारक हैं नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक सेवा तो जरूर है, मेल मिलाप की सेवा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पैरों में मेल के जूते हमेशा नए नए बने रहें, नए दिखें, मजबूत रहें। तो जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो सांसारिक मानसिकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और सांसारिक मानसिकता के हावी हो जाने से हमारे मेल के जूते फट जाते हैं। अब क्या होता है? हम आसपास के माहौल को प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि हमारी शांति, स्वर्गीय शांति हट जाती है। अब हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 13वां पद क्या कहता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 13वां पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर चाहता है कि हम सहनशील बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सहनशील है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है, वैसे हमें भी सहनशील होना है। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। मेरे अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया है, आपके अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया है। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करना है। कभी कभी ये बड़ा कठिन काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए तो पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त है। तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी को क्षमा नहीं करने के कारण लोग उद्धार तक खो देते हैं। उद्धार का जीवन जो बेशकीमती है, जिसे परमेश्वर ने एक दान के रूप में हमें दे रखा है, जिसके लिए हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई मूल्य चुका नहीं सकते हैं। इतना महान दान है, अमूल्य है, बहुमूल्य है, ये खो देते हैं। और उद्धार का दान अगर खो जाए तो क्या होगा? हम प्रभु से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है, एक दूसरे की सह लो। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अगर किसी को क्षमा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना कीजिए। आपको करना ही है यह काम। जैसे परिवार का कोई काम होता है, करना ही होता है। जैसे बहनें घर का काम करती हैं, गर्मियों के दिनों में उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत परेशानी होती है। तो फिर भी तो वे करती हैं ना। ऑफिस जाना कठिन होता है, बहुत ठंड है, लेकिन जाना तो है ही है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में हमें क्षमा तो करना ही है। तो जैसे हम लोग घर के कामों के लिए, ऑफिस के कामों के लिए प्रार्थना करके बल मांगते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को क्षमा करने का बल भी मांगना चाहिए। तो आप में से अगर कोई कमजोर हो रहा है तो बल मांगिए, परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा। तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, वैसे आप दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करें। हालेलुया। दूसरी बात, जो क्षमा की मानसिकता होती है, उसके द्वारा हम हमेशा ज्योति में बने रहते हैं। ज्योति में बने रहना बड़ी जरूरी है ना। प्रभु यीशु ने
यूहन्ना 8:12 में इस विषय में बहुत ही प्रभावशाली बात कही है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो मेरे पीछे हो लेगा, प्रभु यीशु ने दावा किया, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं, यानी वो मुझे पा लेगा। और जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो अंधकार मिट जाता है। अंधकार किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके घर में अंधेरा छाया रहे तो आप क्या कहते हैं? आप कैसा महसूस करेंगे? अचानक कभी कभी बड़े शहरों में अंधेरा छा जाता है, त्राही त्राही बच जाती है, बहुत सारे काम और रुक जाते हैं। अंधकार शैतान के कार्यों के लिए बड़ा मुफीद है, बहुत अच्छी जगह है अंधकार। और आत्मिक अंधकार शैतान को बेहद पसंद है, क्योंकि वह अपना काम खुल करके करता है। और प्रभु यीशु तो इसलिए आया कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे, इसलिए प्रभु हमें अपनी ज्योति में बुला लेता है। तो यहां प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर बात कही कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। अंधकार में अगर हम चलते हैं तो क्या हो सकता है? हम कहीं भी गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, चोट लग सकती है, किसी दूसरे से हम टकरा सकते हैं, हमारे पैर फंस सकते हैं। हम जीवन के खतरों को नहीं देख सकते जब हम अंधकार में। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने रहें। तो प्रभु यीशु ने हमें अपने समक्ष आने की स्वतंत्रता दे रखी, अपने पीछे चलने की स्वतंत्रता दे रखी, इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इफिसी 5वां अध्याय 9वां पद इस विषय में बहुत ही प्रभावशाली बातें कहता है। इफिसी 5:9 में लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। भलाई, जब हम किसी दूसरे को क्षमा करते हैं तो उसको भी हम प्रभावित करते हैं, अपने आप को भी प्रभावित करते हैं। उसके लिए भी यह भलाई का काम है और मेरे लिए तो यह भलाई का काम ही है। अगर मैं किसी को क्षमा कर रहा हूं तो उसके जीवन में परमेश्वर का काम हो, इसके लिए मैं परमेश्वर को खुली छूट देता हूं। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की, लोगों के लिए प्रार्थना की जो प्रभु को सता रहे थे, उनके लिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने जब लोगों को क्षमा कर दिया, जो लोग प्रभु को सता रहे थे, तो उनके लिए उद्धार का रास्ता खुल गया। अगर परमेश्वर किसी को क्षमा ना करे तो उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया ताकि हम नया जन्म पा सकें, नया जीवन पा सकें, उद्धार का जीवन पा सकें, परमेश्वर की समीपता को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की क्षमा के द्वारा यह सब संभव है। और जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए एक भलाई का काम करते हैं। किसी को क्षमा नहीं करने से क्या होगा? परमेश्वर की जो आशीष है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि परमेश्वर को तो पवित्रता पसंद है। मेरा हृदय अगर पवित्र न रहे तो परमेश्वर कैसे मुझसे बातें करेगा? कैसे परमेश्वर मुझे आशीष देगा? कैसे परमेश्वर मेरे हृदय से बातें करेगा? अपना वचन परमेश्वर मेरे हृदय में क्यों रहने देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी तो पवित्र है। तो परमेश्वर का वचन भी बाधित होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बाधित होगी,
परमेश्वर की शांति बाधित होगी। और जब ऐसा होगा तो शैतान का काम होगा। शैतान का काम यदि मेरे जीवन में हो तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। बहुत तरह की बुराइयां मेरे अंदर आ सकती हैं, बहुत तरह की हानि मुझे हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ऐसी परिस्थिति रहे तो हम बीमार भी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं भी आ जाती हैं। किसी को क्षमा नहीं करने के कारण परमेश्वर अपना प्रेम हमारे जीवन में खोल नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसे रोक देते हैं। तो यह भला कार्य नहीं है। तो जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो दूसरों के लिए भी भलाई कर रहे हैं, अपने लिए भी भलाई कर, अपने परिवार के लोगों के लिए भी भलाई कर रहे हैं। अगर मैं हानि उठाऊं, अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा होने लगे तो मैं तो प्रभावित होऊंगा ही, मेरे परिवार के लोग भी प्रभावित होने लगेंगे, उनकी भी एनर्जी वेस्ट होने लगेगी, धन का नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, परमेश्वर की शांति से अलग रहना पड़ेगा। बहुत तरह की बातें हैं। तो यह भला कार्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्योति का फल भलाई है। धार्मिकता, धार्मिकता मतलब परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर सच्चा है, ये गुण हमारे अंदर में आ जाता है। धार्मिकता, राइट विथ गॉड। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हम जितना ज्यादा विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमारी धार्मिकता उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी परमेश्वर का गुण हमारे अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ज्योति धार्मिकता उत्पन्न करती। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं और जो ज्योति हमें प्राप्त होती है, अगर हम और ज्यादा प्रभु के पीछे चलें और अधिक समर्पित भाव से, तब क्या होगा? प्रभु की ये ज्योति हमारे जीवन में और अधिक बढ़ने लगेगी और धार्मिकता की बातें हम अपने जीवन में और भी ज्यादा महसूस करने लगेंगे। और ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता और सत्य है। परमेश्वर तो पूरा का पूरा सत्य है। हालेलुया। वो सत्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, यानी उसमें झूठ नहीं है। तो जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो ज्योति में बने रहते हैं। ये स्वर्गीय मानसिकता के कारण संभव होता है। जब हम क्षमा करने से चूक जाते हैं तो क्या होता है? छोटा सा काम होता है हमारे हृदय में जो हमारे लिए हानिकारक है। हमारे हृदय के किसी कोने में शैतान का कार्य शुरू हो जाता है। यानी हमारा हृदय किसी कोने में अंधकार पूर्ण हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अब किसी कोने में ये जो अंधकार है, अभी छोटा सा अंधकार है, थोड़े से स्थान में, अगर हम समय रहते इसे दूर करने की कोशिश न करें, तब धीरे धीरे क्या होगा? यह अंधकार बढ़ता जाएगा और ज्योति के विरुद्ध काम होगा, अंधकार का काम होगा। अंधकार यानी शैतान का साम्राज्य, यानी शैतान का व्यवहार वहां प्रबल होगा। और शैतान के व्यवहार में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, उसके चरित्र की ये विशेषता है, कुविशेषता हम बोल सकते हैं, दुर्गुण है कि दोषारोपण करता है। हम भी दोषारोपण करने लगेंगे। अगर आपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी होगी, पहला अध्याय पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि जब शैतान और परमेश्वर की बातचीत हो रही थी तो क्या हो रहा था। परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? क्या कहा आपको मालूम है? उसने कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो शैतान वहां अय्यूब पर दोषारोपण करता है कि जो आशीषें तूने दे रखी हैं, जो बाड़ा तूने बांध रखा है, उसी के कारण वह तेरा भय मानता है। परमेश्वर हमें आशीषें देता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो आशीषें देता है, लेकिन शैतान हमारे ऊपर आरोप लगाता है। तो अय्यूब पहला अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा
तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा को क्या उत्तर दिया? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है? क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तूने उसके हाथों के काम पर आशीष नहीं दी है और देश में उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई है। 10वां पद में ये बात लिखी हुई है। तो परमेश्वर के साथ जो लोग रहते हैं उनको तो बहुतायत की आशीष मिलती है, लेकिन शैतान क्या करता है? पवित्र लोगों पर भी दोष लगाने से नहीं चूकता। तो जब हमारे हृदय में अंधकार बढ़ने लगता है तब हम भी दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। और इसीलिए कई दफा हमारे चर्च के भीतर यह भावना बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, दोषारोपण की भावना। हम कई दफा पुरोहित वर्ग पर दोषारोपण करते हैं। कई दफा चर्च में 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट दूसरे गुट की गलतियां निकालता है, दूसरा पहले गुट की गलतियां निकालता है, और दोनों के बीच में रस्साकसी बहुत समय तक चलता है। और यह काम शैतान को बहुत ही अच्छा लगता है। यह शैतान के मन के मुताबिक है, क्योंकि अंधकार का कार्य है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा कार्य लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 और इसका 15वां पद हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 15वां पद यहां क्या कहता है? प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों से कहा, ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी से बुराई न करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहे। किस बात का ध्यान रखना है? भलाई करने में। और हमने देखा कि दूसरों को क्षमा करना भला कार्य है, यह बहुत बड़ी भलाई है। दूसरों के लिए भलाई है, अपने लिए भी भलाई है। तो बुराइयां होती हैं, गलतियां होती हैं, मनुष्यों से गलतियां होती हैं। और जो लोग विश्वास में कमजोर रहते हैं, कई दफा न चाह करके भी उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं पवित्र लोगों के विषय में, क्योंकि वे अभी परिपक्व नहीं हुए। तो जो लोग विश्वास में परिपक्व हो गए हैं, उनका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को वे क्षमा करें और सर्वदा एक दूसरे की तथा दूसरों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहें। वचन में लिखा है, बहुत अद्भुत बात है। बुराई कई दफा हम कार्य से कम और अपनी जुबान से बुराई ज्यादा करते हैं। बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को अपमानित करना, ये अंधकार के शरीर के कार्य हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम अंधकार के कार्यों में संलग्न रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम दूसरों को बुराई के बदले बुराई के साथ बदला प्रदान करें। परमेश्वर कई दफा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आने देता है, मुझे ऐसा लगता है, ताकि वो हमारे हृदय को परखे कि हमारे अंदर कितनी क्षमाशीलता है। हम जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा स्वभाव वास्तव में कैसा है? तो हमें एक दूसरे की भलाई करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। निंदा के बदले निंदा, अपमान के बदले अपमान, जैसे सांसारिक मानसिकता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय मानसिकता क्षमाशीलता की मानसिकता है। स्वर्गीय मानसिकता वाले ज्योति में चलते हैं। स्वर्गीय मानसिकता वाले शांति में निवास करते हैं। तो अगर हम बुराई के बदले बुराई करें तो हमारी शांति नष्ट हो सकती है, हम ज्योति से अंधकार में आ सकते हैं। कई लोग दूसरों को क्षमा न करने के कारण सकरे मार्ग को छोड़ करके चौड़े मार्ग पर आ जाते हैं। और बाइबल क्या बताती है? विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग
जो विनाश की ओर ले जाता है। हमें जीवन की ओर चलना है, जीवन के मार्ग में चलना है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप सर्वदा जीवन के मार्ग में बने रहें। हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान, सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपने हमारी सहायता की। आपके वचन के द्वारा हमने गहरी बातें देखी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों के लिए, इनका हृदय आपके वचन से भरा रहे। पिता, मैं आग्रह करता हूं, पहला थिस्सलुनीके 5:15, उनके हृदयों से बातें करें और वे बुराई के बदले किसी से बुराई का व्यवहार न करें। मैं आग्रह करता हूं कि कुलुस्सियों 3:13 उनके हृदय पर कब्जा कर ले, ताकि वे सहनशील बनते चले जाएं और कोई भी प्रभु के पीछे चलने से मुकर न जाए। प्रभु की ज्योति में रहना उनको अच्छा लगे। सब लोग आपकी शांति में निवास करें। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, सब सुनने वालों के हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। उनके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। और हे शांति के प्रभु, हर परिस्थिति में सब लोगों को सर्वदा शांति दें, क्योंकि आपके वचन के मुताबिक है, आपकी इच्छा के अनुसार है। सब लोगों को मैं आपके चरणों में सौंपता हूं। एक एक जन की सहायता कीजिए, एक एक जन को सबल और मजबूत कीजिए। अगर किसी के हृदय में किसी के प्रति विरोध की भावना है, तो उनकी सहायता कीजिए कि वे उस विरोध की भावना से बाहर निकले। जिनसे नाराज है उन्हें क्षमा करने पाए, जिनके प्रति क्रोध है उन्हें माफ करने पाए, जिनके व्यवहार से उन्हें दुख पहुंचा है उनको वे क्षमा करें। और किसी भी परिस्थिति में वे रहे, आपकी शांति उनके हृदयों को संभाल करके रखे, सुरक्षित रखे। कवच के समान उनके हृदयों को घेर करके रखे, जिससे आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें यीशु के नाम में, आमीन।